दो पार्टनर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों दिल्ली से पटना और पटना से दिल्ली की सैर कर रहे हैं। कल रात उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंचे तो जीतन राम मांझी पटना आ गए। आखिर इस भागदौड़ में इन दोनों नेताओं की झोली खाली है, तो क्यों है इन दोनों नेताओं की झोली खाली? आइए बात करते हैं हमारे संपादक सरोज जी से। सरोज जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, जीतन राम मांझी इन दिनों निराश लग रहे हैं, आपको क्या लगता है उनका अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, निराशा होना बहुत स्वाभाविक है। जीतन राम मांझी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनको कुछ न कुछ सीटें इस तरह से मिल जाएं ताकि चुनाव में वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को संतुष्ट कर सकें। अभी उन्होंने एक मांग रखी थी कोऑर्डिनेशन कमेटी की। वो मांग इसलिए रखी गई है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के बन जाने से उनको अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने में, अपनी बात रखने में सहूलियत होगी। लेकिन आरजेडी के तरफ से उनकी इस मांग को तवज्जो नहीं दी जा रही है। इसीलिए आपको याद होगा कि दिल्ली में भी एक महापंचायत हुई जिसमें ये मुद्दा जीतन राम मांझी ने जोर शोर से उठाया और दूसरे नेता उपेंद्र कुशवाहा और दूसरे नेताओं ने भी उनका साथ दिया कि एक चुनाव को देखते हुए कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लेनी चाहिए। और इसके लिए कांग्रेस का कहना था कि हमको कुछ वक्त दीजिए, हम बात करके इसको फाइनलाइज करेंगे। लेकिन वो जो वक्त दिया गया था उसकी डेडलाइन जो है वो कल ख़त्म हो रही है। तो अब बेचैनी बढ़ी हुई है जीतन राम मांझी की, समय है नहीं। और जो हमारे सूत्र बताते हैं कि जो आरजेडी का अप्रोच है वो अप्रोच ये है कि इस तरह की कोई कमेटी तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद बनाने नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि जो एक समझौते वाली बात थी, एक कहीं बीच में दिल मिलाने वाली बात थी, वो करीब करीब टूट रही है। इसीलिए उनकी निराशा बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि जीतन राम मांझी के पास ऑप्शन की कमी है। जीतन राम मांझी अगर महागठबंधन से बाहर जाते हैं तो जदयू में भी उनके रास्ते खुले हैं। हालांकि जदयू की अपनी शर्त है या उनके पास और भी ऑप्शन है, लेकिन फिलहाल वो कोशिश कर रहे हैं कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाती तो महागठबंधन के फोल्ड में ही वो अपना चुनाव लड़ते। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि कल तक की जो डेडलाइन है उसमें एक कोई अंतिम फैसला हो जाएगा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाएगी। इसीलिए दिल्ली से पटना और पटना से दिल्ली की दौड़ लग रही है, लेकिन उनकी झोली अभी फिलहाल खाली ही है। जी सर, और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, करीब करीब वही वाली स्थिति है जो स्थिति में अभी जीतन राम मांझी हैं। कुशवाहा जी भी वही स्थिति में है। वो भी बहुत दिन दिल्ली में कैंप करके थे और अभी फिर गए हैं, जैसा आपने खुद बताया कि वो फिर दिल्ली गए हैं। तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं से जो प्रॉपर बातचीत होनी चाहिए और समस्याओं का समाधान निकलना चाहिए, वो समाधान निकल नहीं पा रहा है। और समाधान नहीं निकल पाने के कारण जो है, ऐसा लगता है कि जो महागठबंधन बहुत स्मूथली फंक्शन करना चाहिए चुनाव के इस मौके पर, वो फंक्शनिंग उस हिसाब से नहीं हो पा रही है। तो जिसको लेकर बेचैनी कुशवाहा जी के पार्टी में है और महागठबंधन के जो वैसे पार्टनर जो एक छूट रहे हैं, मुकेश सहनी, उनको भी लगता है कि जब उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के बातों को बहुत तवज्जो नहीं दी जा रही है, तो हो सकता है कि हमारी भी जो कुछ मांगे हैं, जैसे सहनी जी की मांग है डिप्टी सीएम के अनाउंसमेंट की, अभी बहुत खुल के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जब भी बात होगी, नेगोशिएशन टेबल पर नेता बैठेंगे तो इस मांग को मुकेश सहनी जोर शोर से उठाने वाले हैं। अब उस पर आरजेडी का क्या अप्रोच रहता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो कुल मिला के देखिए सिमी जी की ये मामला पूरी तरह से जिस हाल में 10 दिन पहले था वही स्थिति में आज है। कोई बड़ा परिवर्तन हुआ नहीं है। अब जो होना है वो दूसरे रूप में परिवर्तन होना है। महागठबंधन के फोल्ड में सुलह वाले फॉर्मेट में हमको नहीं लगता है कि कुछ बहुत इसमें डेवलपमेंट हुआ है। जी, जैसा कि हमारे संपादक सरोज जी ने बताया कि महागठबंधन के ये दो बड़े नेता कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उनकी झोली हमेशा खाली रह जा रही है। मैं सिमी, कैमरामैन राहुल के साथ गनादेश लाइव के लिए, नमस्कार।